नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका एस्ट्रो अंकल में। मैं हूं नवजोत और मेरे साथ है पवन जी। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं पवन जी आप? एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। कंसंट्रेशन कमजोर होना, वेट गेन करना, इरिटेशन बहुत ज्यादा होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, आपको पता है ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? अगर आपके नील बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं तो ये इस कारण भी हो सकता है। आज हम उपाय इसी का ढूंढेंगे, साथ ही साथ अचूक उपाय में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना है तो आप क्या कर सकते हैं। नील पड़ना सीधा सीधा संबंध हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर से है। इरिटेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, वेट गेन करना, कंसंट्रेशन आपकी वीक पड़ना, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है क्या? असल में क्या होता है कि जब भी राहु डिस्टर्ब करता है तो हमारी जो नर्व्स होती हैं या जो हमारा ब्लड का कोगुलेशन सिस्टम होता है वो बहुत जल्दी रप्चर होता है, या हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत जल्दी रप्चर होते हैं। राहु जिस वक्त परेशानी देने पर आता है, शारीरिक परेशानी देने पर आता है, तो अनेक किस्म की परेशानियों के साथ साथ एक ये बड़ी चीज हो जाती है। आपने जरा सी खाल को ऐसे कर दिया तो तुरंत टिश्यूज रैप्चर हो गए, एकदम यहाँ पर नील पड़ जाएगा। या आपके चोटे, अगर राहु बहुत खराब है तो ऐसी चोट लगेंगी जिसमें आप गिरेंगे या किसी चीज के बीच में आपके उंगलियां या पैर या शरीर का कोई हिस्सा फंसेगा, खून टपकेगा नहीं बाहर, वो एकदम जम जाएगा। इसे कॉन्फ्यूजन बोलते हैं। तो ये एकदम से जम जाएगा, कुछ दिनों के बाद इसका कलर बदलना शुरू होगा और फिर ये या तो नॉर्मल हो जाएगा या वो ऐसी खाल में होगा कि सख्त होगा तो वो उसको छुटाना पड़ेगा, यानी कुछ दिन की परेशानी वो स्किन में वो असर डालेगा। तो इस प्रकार से यदि किसी भी बच्चे के जल्दी जल्दी नील पड़ते हैं, चोट लगने से पड़े या किसी अन्य कारण से लगे, तो ऐसे में उस बच्चे को राहु के कुछ उपाय मैं जरूर सजेस्ट करता हूं, उनको जरूर कर लेने चाहिए, जिससे कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो। तो ये बात हुई उन बच्चों की जिनको चोट लगने से नील पड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना किसी चोट के भी नील पड़ते हैं। वहां पर कारण क्या होता है वो भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आने वाला दिन पहले देख लेते हैं। 13 सितंबर शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए? मेष राशि, भाग्य पक्ष इस दिन बहुत फायदा नहीं दे रहा है। साथ ही साथ किसी मित्र को परेशानी होगी जिससे आप परेशान रह सकते हैं, या हो सकता है वो मित्र आपसे कुछ धन की डिमांड करे। सोच समझ कर दीजिएगा। सुबह 10 से 12 रहेगा विशेष समय, और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो इसके लिए जल का वितरण जरूर करें, थोड़ा सा जल बांटें लोगों में। वृषभ राशि, जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि उसमें छोटा मोटा नुकसान आपका होगा, फिर उसमें पछताएंगे भी। लेकिन खैर कुल मिला के वक्त अच्छा है, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शत्रु मुखर हो रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सुबह 6 से 8 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी खूब तरक्की होगी। बस एक कोई नीला कपड़ा किसी को दान जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, भाषा पर बहुत नियंत्रण रख के चलने की जरूरत है और उसके साथ ही साथ अपने रिश्ते को भी बचाने की जरूरत है, नहीं तो उसमें कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है जिसका कारण आप बन सकते हैं। केयरफुल रह के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, जो लोग लॉ की फील्ड से हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। शाम 7 से 9 विशेष समय। इस दिन का खास उपाय गुरु की सेवा। तो नील क्यों पड़ते हैं शरीर पर? कई बार बहुत ज्यादा चोटें लगती है, लेकिन कई बार एस्ट्रो अंकल ऐसा देखा गया है कि अचानक से आप अपनी किसी बॉडी के किसी हिस्से पर देखेंगे कि एक ब्लू सा निशान है। वहां पर चोट नहीं होती ना, वहां पर दर्द होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो कुछ दिन तक वो निशान रहता है। ये काफी सीरियस बात होती है। सीरियस बात है। सीरियस बात क्या है? देखिए, इम्यूनिटी वीक कर देता है राहु यदि खराब है, ठीक है ना। और जब शरीर की इम्यूनिटी पे खासा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है तो उसका असर टिश्यूज पर भी आता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये बेसिकली टिश्यूज की प्रॉब्लम हो जाती है। बिना किसी चोट के नील पड़ना यानी कॉन्ट्यूजन, जो टेक्निकल नाम है आप इसका, ये आपके टिश्यूज को रैप्चर कर रहा है, यानी टिश्यू डिक्लाइन कर रहा है, टिश्यू डिमिनिश हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और राहु कैसे रोक देता है? ऐसे रोक देता है जिसका ओर छोर पता ही नहीं चलेगा ये क्यों हो रहा है। ठीक है, एक जर्नल रीजन हमारी समझ में आ गया, लेकिन इस व्यक्ति को ये रोग क्यों हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। काफी वक्त के बाद जब तक वो रोग बहुत पुख्ता हो चुका होता है तब राहु का ये पता चल, जैसे चंद्रमा का रोग है,
होते ही एकदम पता चल जाएगा आपको, और उसका इलाज बहुत सरल है। लेकिन राहु का रो अंदर ही अंदर यानी काफी इम्यूनिटी कमजोर करके टिश्यूज को वो कमजोर कर चुका है, नर्व्स को वो कमजोर कर चुका है, कोगुलेशन प्रोसेस को वो डिस्टर्ब कर चुका है। अब जाकर हमें पता चल रहा है कि लो नीला नीला यहाँ क्या हो रहा है, काला काला यहाँ क्या हो रहा है। इस तरीके से ये राहु की स्थिति है। तो चिकित्सीय सलाह तो इसमें लेनी ही है, किसी भी पैथी में आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको राहु से संबंधित कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। लगे हाथ एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा बस, कभी कभी कुछ लोगों को कहीं कोई चोट नहीं है, कोई नील भी नहीं पड़ा हुआ है ना, ये बच्चों को बहुत हो रहा है आजकल, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहीं वो किसी जगह को छुएंगे तो दर्द होगा एकदम से, कोई चोट नहीं लगी अंगूठे में, छुएंगे तो दर्द होगा। कमर में कोई चोट नहीं लगी लेकिन छुएंगे तो दर्द होगा, या बैठेंगे तो दर्द महसूस होगा, चलते वक्त दर्द महसूस होगा। ये भी एक अजीब सा दर्द आजकल मैंने देखा, बच्चे इसकी बहुत शिकायत कर रहे थे। सामान्यतः जब भी राहु की दशा या किसी भी रूप में अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा तक कहीं भी राहु आ रहा होता है और राहु शनि से प्रभावित या मंगल से खास तौर से प्रभावित होकर है, या अंगारक योग कुंडली में है और उसमें राहु मंगल का कहीं अंतर चल रहा है, तो इस प्रकार से शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो बच्चे को काफी कमजोर और डिस्टर्ब कर देता है। उपाय आपको क्या करने हैं हम आगे बताएंगे, लेकिन सवाल पहले लेंगे। सवाल हमारे पास आया शुभम गर्ग का, डिटेल्स आप नोट कीजिए जी। 13 नवंबर 1989 डेट ऑफ बर्थ है, 6:06 है शाम की, और प्लेस है हापुड़। करियर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या ये बिजनेस करें या फिर नौकरी करें, और अगर बिजनेस करें तो किस फील्ड में इनको बिजनेस करना चाहिए। फिलहाल इन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है और आईटी फील्ड में नौकरी ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनको लगता है कि ये जॉब में इतना सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बिल्कुल, आप जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपका टेम्परामेंट भी जॉब वाला है ही नहीं, लिहाजा जॉब करने की जरूरत क्या है। आपको मंगल, सूर्य और बुध की वजह से आपको बिजनेस जरूर मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा। दूसरी चीज, बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल बुध दोनों अस्त है और आपका बृहस्पति जो है वक्र स्थिति में है, इसलिए थोड़ा सिचुएशन डिस्टर्बिंग तो है, लेकिन शनि की स्थिति बहुत पावरफुल है। इसलिए 4 से 5 साल अथक परिश्रम आपको करना पड़ेगा बिना किसी ज्यादा गेन्स के। उसके बाद अचानक आपकी किस्मत चमकेगी और उस वक्त किसी नई चीज को, नए इंस्ट्रूमेंट को आप मार्केट में लॉन्च करेंगे, नए सॉफ्टवेयर को आप मार्केट में लॉन्च करेंगे और वहां से आपकी तरक्की का ग्राफ बढ़ना शुरू होगा। फिर आपके पास नो डाउट अच्छा धन आएगा, अच्छा धन आएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत है, जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिला के आप अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति रहेंगे और बिजनेस करने का जो उद्देश्य होता है, प्रतिष्ठा और पैसा, दोनों आपके पास रहेगा। आप गणपति जी की आराधना नियमित रूप से किया करें, नंबर 1। और दूसरी चीज, रोजाना चींटियों को आटा सारे जीवन दीजिएगा और कभी कभी कथा, सत्संग इत्यादि में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया कीजिएगा। हो सकता है इन उपायों को ईश्वर स्वीकार कर लें और आपकी तरक्की जल्दी होने लगे। हम बढ़ते आगे, आने वाला दिन जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि, रोगों का आपको ख्याल रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो अचानक कोई इन्फेक्शन आपको पकड़ ले और आप परेशान हो जाएं। आपको आंख, नाक, गला और पेट, इनका विशेष ख्याल रखना है। किसी को धन इस दिन उधार मत दीजिएगा। शाम 7 से 8, रात को 9 से 10 आपका विशेष समय है। पढ़ने में ये समय दीजिए या ज्ञान हासिल करने में समय को लगाइएगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपका बहुत लाभ होगा। इस दिन आप यदि खूब तरक्की करना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, किसी छोटी बच्ची को कुछ नमकीन खाने को जरूर दीजिएगा सुबह सुबह। सिंह राशि, ये समय कुछ कर दिखाने का है। आपके पास अच्छा विचार है, आपके पास इच्छा शक्ति है, आपके पास शरीर शक्ति भी इस दिन आपको प्राप्त हो रही है। सारी चीजों के साथ साथ आपको कुछ बुजुर्गों का या गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए आगे बढ़कर काम करिए, जरूर लाभ होगा। शाम 6 से 8 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए आप अपने गुरु का ध्यान करें अथवा गणपति जी का ध्यान करें। कन्या राशि, यह दिन अच्छा है। रुका हुआ धन आपका वापस मिल सकता है, थोड़ा ही सा सही लेकिन आ सकता है, और साथ साथ रुका हुआ कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अपने थोड़ी वाणी पर ध्यान देना है, लेकिन यदि कोई परफॉर्मेंस देनी है इस दिन तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है।
खूब अच्छी से परफॉर्मेंस आपकी होगी और खूब तालियां मिलेंगी आपको। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रहेगा विशेष समय, और इस दिन खूब आपकी तरक्की हो उसके लिए सफेद कपड़ा जरूर बांट दीजिएगा या दान दे दीजिएगा। और बारी आज के अचूक उपाय की। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य शुरू करना है, क्या करें उपाय? कभी भी पार्टनरशिप में कार्य करें तो ये देख लें कि आपका मंगल और राहु अच्छी स्थिति में है अथवा नहीं। यदि अच्छी स्थिति में है तो आप बेखौफ पार्टनरशिप करेंगे और वो निभेगी भी। यदि अच्छी स्थिति में नहीं है तो मंगलवार को हनुमान जी के श्री चरणों में एक दीपक जरूर जलाया करें, और शनिवार के दिन पीपल के पत्ते पर 2 बूंद शहद डालकर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया करें। ये पत्ता तोड़ना नहीं है, जो टूटा हुआ है उसी पर करना है। हम बात कर रहे हैं राहु की वजह से नील अगर आपको पड़ते हैं, चोटें लगती हैं एक बात है, लेकिन अगर चोट नहीं लगती, बेवजह भी अगर नील पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं राहु कर रहा है आपको परेशान। अब आपको उपाय क्या करने? चिकित्सीय सलाह लेना बहुत जरूरी है, ये हम बार बार बताते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषीय उपाय, कुछ व्यावहारिक उपाय जो कि आप कर सकते हैं। जी, ऐसे लोगों को शरीर पर तिल का तेल मल के आधे घंटे पौने घंटे तक आराम से बैठ के उसके बाद स्नान करना चाहिए। इससे बड़ा लाभ होता है। शनिवार को तिल का दान करना चाहिए। राहु जब बहुत खराब हो तो गले में चांदी की चेन या चांदी का पेंडेंट जरूर धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यदि आपके शरीर पे नील पड़ रहा है और वो भी बिना दर्द वाला नील पड़ रहा है तो एक काम जरूर कर लीजिएगा। रविवार को अनाज का, गुड़ का और तांबे का दान जरूर कर दिया कीजिए। कम से कम 51 रविवार तो ऐसा जरूर कर दीजिएगा। बाकी जितना भी आपसे बन पड़े, अगर आप नहीं हर बार तांबे के किसी बर्तन अथवा सिक्के का दान कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अनाज निकाल दीजिएगा। इसके साथ एक उपाय आपको और करना है। नीले काले कपड़े पहनना एकदम छोड़ दीजिएगा और टहलना जरूर प्रारंभ कीजिएगा, वो भी सुबह सूर्योदय से थोड़ी देर पहले आपको जरूर टहलना है, और संध्या अवश्य करेंगे। आपका राहु एकदम शांत रहेगा। संध्या किस तरीके से आपने बताया करना चाहिए? संध्या में बहुत सिंपल होता है। जो शाम का समय होता है, जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, ऐसे में जो भी आपके इष्ट हैं, बस सब स्थान साफ कीजिए, वहां एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, कुछ सुगंध वहां पर बिखरा दीजिए, कुश के आसन पर बैठ जाइए पश्चिम की ओर मुंह करके, और ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, रा पे ओम की बिंदी, ये प्रोनाउंसिएशन राम राहवे नमः, ये इस प्रोनाउंसिएशन के साथ आप ये उपाय कीजिए और देखिए कितना फायदा है। और सामने गणपति जी बैठा रखे हो तो फिर क्या कहने, राहु भी डर के मारे बड़े जल्दी से रिजल्ट देता है। गणपति जी और शिव जी से बहुत डरता है राहु। जी जी, राहु के तमाम उपाय करने के लिए गणपति आराधना भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आने वाला दिन देखते हैं कैसा रहेगा तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए। जी, 13 सितंबर शुक्रवार का दिन। तुला राशि, इस दिन जहां आप कार्य करते हैं या आपकी प्रतिष्ठा में, वहां थोड़ा सा फर्क आ सकता है, इसलिए केयरफुल होकर चलिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, और ये फर्क आएगा किसी आपके अपने की वजह से। सुबह 10 से 12 विशेष समय, और इस दिन का आपका खास उपाय है मखाने दान में दीजिएगा सुबह सुबह। फिर कुछ अन्य जल ग्रहण कीजिएगा। वृश्चिक राशि, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य इस दिन आपका साथ नहीं दे रहा है। वैसे कुल मिला के वक्त अच्छा है, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है आपकी। हाँ, अचानक कोई खर्च भी आ पड़ेगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है, और इस दिन का आपका खास उपाय है दूध का दान। धनु राशि, अपने आप को सर्दी खांसी जुकाम बुखार इत्यादि से बहुत बचा के रखे, कोई इन्फेक्शन आपको ना घेर ले, अलर्ट रहिएगा। सुबह 10 से 12, शाम 3 से 4 विशेष समय है, इसमें खास लोगों से बातचीत जरूर कीजिएगा। इस दिन आपकी सफलता का सूत्र रहेगा हल्दी वाले चावलों का दान। अब राहु को ठीक करना है, बिल्कुल गणपति आराधना तो करनी है, लेकिन कुछ और व्यावहारिक उपाय जो कि हम कर सकते हैं। ये क्या एज के हिसाब से भी होता है? कई बार नील पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपने जैसे कहा कि टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एज से भी इसका सीधा लेना देना होता है, लेकिन मैंने ज्यादातर ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में देखी है, और उसमें भी बच्चियों में ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को आई है। और निश्चित रूप से राहु उस वक्त परेशानी करने की स्थिति में था। तो एज मैंने बुजुर्गों में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये किसी भी एज में प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन राहु जरूर ये दिक्कत क्रिएट करता है। राहु यदि आपका डिस्टर्ब कर रहा है तो अपनी माँ से अपने संबंध बहुत अच्छे रखने की कोशिश कीजिए आप अपनी तरफ से। दूसरी चीज, राहु यदि खराब है तो एक बहुत आपको उपाय बताता हूं। गुरु के पास जाए
और उनसे कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, अब उसे अपने पास रख लीजिए, चाहे उसे धारण कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। यदि वो ध्यानस्थ होकर, ध्यान में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर कर यदि आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ भी दे देते हैं और आप उसे अपने पास रखते हैं, तो राहु का बड़ा प्रकोप कम होने लगता है। ये उपाय मैं पहली बार बता रहा हूं, लेकिन अनुभव है, अनुभव से ये चीज आपको बता रहा हूं, ये अद्भुत कार्य करता है। हाँ, आपको लेना भी बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ है और उनको देना भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ है, उसी अपनी मंत्र शक्ति से या अपनी साधना शक्ति से उस चीज में कहते हम प्राण डालकर वो आपको देंगे और आप उसे रखिए और देखिए, फिर राहु आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। अनूप चौबे का सवाल हमारे पास है, डिटेल्स नोट कीजिए। 13 अक्टूबर 1988 डेट ऑफ बर्थ है, 3:45 सुबह की और प्लेस है सिद्धि, मध्य प्रदेश। सवाल इनका यह है, 2012 में इन्होंने मैकेनिकल से बीई कंप्लीट किया है, जानना चाहते हैं नौकरी कब तक लगेगी, सरकारी नौकरी का कोई योग है या नहीं। इष्ट और मुख्य ग्रह, इनका ये कहना है कि सोचते बहुत हैं फ्यूचर को लेकर, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ जब डिसीजन लेने की बारी आती है तब डबल माइंडेड बहुत ज्यादा रहते हैं। देखिए केतु की स्थिति, वही केतु परेशान कर रहा है, चंद्रमा कमजोर स्थिति में यही परेशान कर रहा है। लिहाजा क्या है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इनमें नॉलेज है, ये प्रखर बोल भी सकते हैं, सब कुछ है, बावजूद उसके काम नहीं करते। और यदि ये ठान ले कि मुझे जहां मेरा जन्म हो से काफी दूर जाके काम भी करना पड़ा तो करूंगा, बिना माता पिता बहन भाई की मदद के अपने दम पर खड़ा होऊंगा, उसके बाद देखिए चीजें कैसे बेहतर होनी शुरू होती हैं। उपाय के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओम नारायण नमो नमः, विष्णु जी आपके इष्ट हैं, तो इस मंत्र का जप आपने सुबह उठते ही करना है। दूसरी चीज यह है, एक तिकोना मूंगा दान में देना है आपको, छोटा बड़ा वो एक अलग बात है, ये दान में दे दीजिएगा। किसी भी बुजुर्ग को दे सकते हैं, अपने गुरु को दे सकते हैं, पुरोहित जी को दे सकते हैं। तीसरा जो उपाय है वो बृहस्पतिवार को आपने गाय को जीवन पर्यंत गुड़ खिलाना है। यदि हर बृहस्पतिवार को ये संभव नहीं है तो महीने के किसी एक बृहस्पतिवार को बाकी 3 बृहस्पतिवार का भी गुड़ आप लेकर और गाय को गौशाला में जाकर दे दिया कीजिए। ये उपाय लंबे समय तक करने के बाद फिर आपको लाभ मिलेगा। लाल कपड़ा नहीं पहना करें, हाँ कभी कभी लाल कपड़ा मंगलवार के दिन दान जरूर कर दिया करें मजदूर को या उसके बच्चों को, और ये दान बहुत शिद्दत से किया करें। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, केतु का उपाय है जो कि आपको करना होगा। आखिरी 3 राशियां आने वाला दिन। मकर राशि, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन शत्रु शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में या दाम्पत्य में थोड़ा सा तनाव या दूरी जरूर हो सकती है थोड़े वक्त के लिए। इस दिन का आपका खास उपाय रहेगा जल का दान। कुंभ राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, रुके हुए कार्य आपके ठीक होंगे। हाँ, पेट की कोई दिक्कत जरूर हो सकती है, वजन भी एकदम झटके से मत उठाइएगा, नहीं तो कमर को नुकसान पहुंच सकता है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है इस दिन। कुल मिला के वक्त अच्छा है, आगे बढ़ेंगे, काम जरूर बनेगा। इस दिन आपकी तरक्की नहीं रुके, इसके लिए गाय को गुड़ खिलाकर ही अपना दिन प्रारंभ करें। मीन राशि, यदि आपको हड्डियों की कोई शिकायत है, मसल्स की कोई शिकायत है, तो ये दिन थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाला है। वाहन चलाते समय भी थोड़ा सतर्क रह के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोपहर में 3 से 5 आपका विशेष समय रहने वाला है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए हरी मसूर की दाल का दान जरूर करें। ये दाल किसी को भी दिया जा सकता है। और अब बर्थडे विश की बारी आती है। 13 सितंबर जिनका है बर्थडे, वही मैं आपको विश करूं। पहले जरा एस्ट्रो अंकल से जान ले मेहनत कितनी है, या फिर आराम से बर्थडे मनाएंगे और साल बिताएंगे। जी क्या कहता है इस साल इनके लिए? आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा वक्त है, आने वाले 12 महीने आपको किसी नई चीज में स्टैब्लिश करेंगे। बहुत खराब वक्त अभी तक आप देखते आ रहे थे पिछले 6 महीने से, धीरे धीरे उसमें अच्छे इंप्रूवमेंट होंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें आपका सेटलमेंट होगा। इसमें नया कोर्स ज्वाइन करना, नई जॉब ज्वाइन करना, प्रोफाइल बदलना, मानसिकता बदलना इत्यादि सभी कुछ शामिल है, लेकिन पॉजिटिव समय है इसलिए अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए tezastroncal@aajtak.com पर। चाहे तो हमें SMS भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। 52424 पर जल्दी से SMS कीजिए।
तो अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल और राहु के उपाय करते रहिए अगर नील कर रहे हैं आपको परेशान। मिलेंगे हम कल 30 पर।